एक रात ये फैसला किया कि मैं खुद को सच बताऊंगा। कोई कहानी नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ सच। मैंने आंखें बंद की और अपने अंदर उतरा। वहां कोई दुनिया नहीं थी, ना कोई ख्वाब ना कोई याद, सिर्फ एक खामोश ठंडी मौजूदगी। जैसे मैं खुद अपने ही अंदर अजनबी हूँ। मैंने पूछा किया मैं वाकई हूँ और जवाब में कुछ भी नहीं आया। वो कच्छ भी नहीं, इतना भारी था कि उसने मेरे हर यकीन को तोड़ दिया। हम खुद को हकीकत समझते हैं मगर हम सिर्फ एक एहसास हैं, एक लम्हाती अरताश जो कुछ देर के लिए खुद को कहता है, फिर खत्म हो जाता है। खत्म हुआ धुआं। मैंने वक्त को देखा, वो बहता नहीं, वो काटता है हमें हमारी अंदर से, हमारी जड़ों से। हम हर लम्हा कम हो रहे हैं और हम उसे जिंदगी कहते हैं। ये सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। मैंने लोगों को देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, मगर उनके अंदर एक खामोश चीख थी। एक खामोश चीख थी जो कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि अगर वो आ जाए तो सब कुछ टूट जाए। हम सब अधिकार हैं एक स्टेज पर, जहां हर कोई दिखावा कर रहा है कि सब ठीक है, मगर कोई ठीक नहीं है। मैंने मोहब्बत को समझने की कोशिश की। वो कोई रोशनी, वो एक साया था। हम किसी और को चाहते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के खला से डरते हैं। हम इस खला को किसी और के वजूद से भरना चाहते हैं, मगर वो खला कभी नहीं भरता, वो सिर्फ शक्ल बदलता है। और जब वो शख्स चला जाए तो वो खला और गहरा हो जाता है। मैंने उम्मीद को देखा, वो एक धोखा है। हम उसे थामे रखते हैं क्योंकि उसके बगैर मगर वो हमें खड़ा नहीं रखती, वो हमें बस गिरते रहने देती है। एक सिस्ट रफ्तार में हम कहते हैं, मगर कुल बेहतर होगा, मगर कुल आज जैसा ही होता है और आज कुल जैसा ही खाली। ये एक दायरा है जिसमें हम कैद हैं। मैंने आईसरे में देखा, मैंने खुद को पहचान नहीं, मैंने खुद को पहचान नहीं। वो चेहरा मेरा था मगर मैं नहीं था। वो एक आदत था, एक आदत था, एक किरदार था जो मैंने सालों में बनाया था। हम खुद को मुस्तक़बिल समझते हैं, हर लम्हा बदल रहे हैं, टूट रहे हैं, मिट रहे हैं, फिर भी हम एक ही नाम से चिमटे रहते हैं। हम खुद को मुस्तक़बिल समझते हैं, मगर हम हर लम्हा बदल रहे हैं, टूट रहे हैं। वो एक सुकून थी, हम एक ही नाम से चिमटे रहती है, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी जवाब के। मैंने मौत के बारे में सच्चा लम्हा है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं।
नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ इख्तिताम होता है। मैंने सच को महसूस किया, वो खूबसूरत नहीं था, वो खाली बेरंग बे आवाज, वो कुछ नहीं था, और ये इसकी सबसे बड़ी हकीकत थी। हम बस एक आर्जी लम्हा है, एक ख्याल जो खुद को हकीकत समझ बैठा है। और जब ये ख्याल ख़त्म हो जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना ये मैं, ना ये तुम, ना ये सवाल, वही खामोशी जो हमेशा से थी और हमेशा से थी, और शायद यही सबसे बड़ा हो जाता है। मैंने एक रात खुद से सच बोलने की हिम्मत की, और इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि सच सुनने के लिए नहीं होता, सच बर्दाश्त करने लिए होता है। मैंने अपने अंदर उतरना शुरू किया, आस्ते आस्ते, जैसे कोई अंधेरे किनवे में उतरता है। हर कदम के साथ रोशनी पीछे रहती गई, और मैं अपने ही अंदर गुम होता गया। वहां कोई मैं नहीं था, ना कोई पहचान, ना कोई याद, सिर्फ एक एहसास कि मैं कभी था ही नहीं। हम खुद को हकीकत समझते हैं, मगर हम सिर्फ एक आर्जी धोखा है, एक तरतीब जो कुछ वक्त के लिए कायम रहती है और फिर बिखर जाती है। जैसे रियत का घर हुआ के सामने, मैंने वक्त को महसूस किया, वो कोई दरिया नहीं, वो एक जहर है जो आस्ते आस्ते हमें अंदर से खत्म करता है। हम उसे जीते नहीं, हम उसे सहते हैं। हर लम्हा हम थोड़े कम हो जाते हैं और हम उसे, ये सबसे बड़ा फरीब है। मैंने लोगों को देखा, वो हंसते हैं, बातें करते हैं, खुश होने का दावा करते हैं, मगर इनकी आंखों में एक थकन होती है, एक खामोश एतराफ के वो भी जानते हैं कि ये सब खत्म होने वाला है। वो मानते नहीं क्योंकि अगर वो मान ले तो वो टूट जाएंगे। हम सच से नहीं, उसके नतीजे से डरते हैं। मैंने मोहब्बत को भी समझा, वो कोई रोशनी नहीं, वो एक साया। हम किसी और को चाहते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के खला से डरते हैं। हम उसे भरने की कोशिश करते हैं किसी और के वजूद से हमेशा, मगर खला है जब वो शख्स चला जाए पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। मैंने उम्मीद को देखा, वो एक नशा है, हम उसे पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उसके बगैर हम गिर जाएंगे। वो हमें खड़ा नहीं रखती, हम उसे जिंदगी कहते हैं। एक सच से भागने का तरीका हम कहते हैं, खुद को बेहतर होगा, मगर कुल एक और आज होता है, और आज कुल जैसा ही खाली होता है। ये एक चक्कर है जो खुद को दोहरा रहता है, और हम इसमें घूमते रहते हैं बगैर किसी अंजाम के। मैंने आईने में देखा और पहली बार मैंने खुद को एक चीज की तरह देखा। कोई एहसास नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ एक खत्म हो जाएगा जो वक्त के साथ मिट रहा है।
हम खुद को अहम समझते हैं मगर हम सिर्फ एक लम्हा हैं। मैंने मौत के बारे में सोचा और वो खौफनाक नहीं लगी। वो एक बराबरी है, एक खामोशी जो सब कुछ एक जैसा कर देती है। न कोई कामयाबी न कोई नाकामी, सब खत्म और शायद यही सबसे सच्ची हालत है। क्योंकि जिंदगी हमेशा फर्क पैदा करती है और मौत सब फर्क मिटा देती है। मैंने सच को छूने की कोशिश की मगर वो कोई चीज नहीं था, वो एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जो सब कुछ खत्म कर देता है, तमाम कहानियाँ, तमाम उम्मीदें, तमाम मानी। और जब ये सब खत्म हो जाए तो सिर्फ एक बाकी रहती है, खामोशी। मैंने आखिर में ये समझा कि हम मानी तलाश नहीं करते, हम मानी बनाते हैं। क्योंकि हकीकत में कोई मानी नहीं होता, ये सब एक सहारा है, एक धोखा जो हमें जीने के काबिल बनाता है। वरना सच ये है कि हम एक आर्जी वाक़ा है, एक लम्हा जो खुद को हमेशा समझ बैठा है। और जब ये लम्हा ख़त्म हो जाएगा, ना ये मैं, ना ये तुम, ना ये सवाल, बस वही खामोशी जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मैंने एक लम्हे में ये जाना कि शायद सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो है जो हम खुद को देते हैं। मैंने अपनी आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश की मगर पर्दा बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। मैं सच देखना चाहता था मगर सच देखने के काबिल नहीं होता वो बर्दाश्त। मैंने अपने अंदर कदम रखा और हर कदम के साथ मैं कम होता गया, जैसे मैं खुद अपने वजूद से मिट रहा हूँ। हाँ, ना कोई रोशनी थी ना कोई आवाज, सिर्फ एक खामोशी जो मुझसे ज्यादा हकीदी थी। मैंने पूछा और जवाब में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि शायद मैं कभी किसी जगह ही नहीं। हम खुद को जिस्म समझते हैं मगर जिस्म सिर्फ एक आर्जी शक्ल है। हम खुद को जहन समझते हैं मगर जहन सिर्फ ख्यालत का बहाव है। तो फिर मैं क्या है, एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने वक्त को महसूस किया, वो गुजरता नहीं, वो हमें गुजारता है। हम हर लम्हा अपने इख्तिताम के करीब जाते हैं और हम उसे बढ़ना कहते हैं, ये सबसे बड़ा फरीब है। मैंने लोगों को देखा वो मसरूफ है अपनी जिंदगियों में, अपने ख्वाबों में, अपने रिश्तों में, मगर ये सब एक ही चीज से भागने के तरीके हैं, खुद से। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और खामोशी में बैठता है तो एक सच इसके सामने आता है कि वो अकेला है। हमेशा से और हमेशा रहेगा
मैंने मोहब्बत को भी समझा, वो कोई रोशनी नहीं, वो एक अक्स है हम किसी और में। अपनी कमी खते हैं, अपनी कमी देखते हैं और इसे मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। मगर वो कमी हमेशा रहती है, क्योंकि वो हमारी असल है। मोहब्बत हमें मुकम्मल नहीं करती, वो हमें दिखाती है कि हम कितने खाली हैं। मैंने उम्मीद को देखा, वो एक झूठ है, एक खूबसूरत झूठ हम इसे पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि उसके बगैर आज जैसा ही होता है और आज कुल जैसा ही खाली ये एक छोरा है। और आज मेरा कुल जैसा ही खाली ये एक चक्कर है जिसमें हम कैद हैं। मैंने आसरे में देखा जो वक्त ने बनाया था और मैंने, जो वक्त ने बनाया था और मैंने उसे कबूल कर लिया था। हम खुद नहीं होते, हम बनाए जाते हैं। वो एक खामोशी है जो सब कुछ बनाता है। खत्म हो जाए तो हम भी खत्म हो जाते हैं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई गैर अहम, सब एक जैसे, सब खत्म। और शायद यही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि सबसे बड़ा सुकून थी मैंने सच को महसूस किया। वो खूबसूरत नहीं था, वो खाली था, बेरंग बेरंग बेआवाज। वो बड़ी हकीकत थी, क्योंकि कुछ भी ना होना ही सबसे सच्चा होना है। मैंने आखिर में ये समझा कि हम अहम नहीं है, हम अहम नहीं है, हम मुकम्मल नहीं है। हम बस एक लम्हाती वाक़े है, एक ख्याल जो खुद को हकीकत समझ बैठे। और जब ये ख्याल खत्म हो जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना ये महतम ना ये सवाल, बस वही खामोशी जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मैंने एक दिन ये फैसला किया कि मैं सच को नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैंने एक दिन ये फैसला किया कि मैं सच को नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ देखूंगा और जब मैंने वाकई देखना शुरू किया तो सब कुछ टूटने लगा। ये दुनिया, ये रिश्ते, ये रिश्ते, ये मैं, सब एक धुंधली सी हकीचे, कोई पर्दे के पीछे, कोई मंजर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। कि मैं किसी जगह नहीं जा रहा। मैंने पूछा कि यही हकीकत है, और जवाब में खामोशी ने मुझे घेर लिया। वो खामोशी मुझे घेर लिया, खामोशी जो हर आवाज से ज्यादा सच्ची थी। हम सच को अल्फाज में ढूंढ देखा, हर लम्हा एक जैसा खाली। हम कहते हैं वक्त बदलता है, मगर हकीकत में हम बदलते हैं। हम टूटते हैं, हम घुलते हैं, और वक्त वही रहता है, एक खामोश गवाह। मैंने लोगों को देखा वो जिंदा हम लगते हैं, मगर वो जिंदा नहीं, वो मसरूफ है। अपने आप से भागने में एक छुपा हुआ खौफ है। हर बात के पीछे एक खामोश सवाल, अगर सब कुछ रुक जाए तो मैं क्या हूँ? और इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानना चाहता, क्योंकि जवाब इंसान को खाली कर देता है। मैंने मोहब्बत को समझा, वो कोई रोशनी नहीं, वो एक अक्स है। हम किसी और में अपनी कमी देखते हैं और उसे मुकम्मल की कोशिश करते हैं, मगर वो कमी
हमेशा रहती है क्योंकि वो हम है। मोहब्बत हमें मुकम्मल नहीं करती, वो हमें दिखाती है कि हम कितने अधूरे हैं। मैंने उम्मीद को देखा, वो एक धंध है। हम इसके पीछे भागते हैं और वो दूर होती जाती है, जिसमें हमेशा हारते हैं मगर किबला छोड़ नहीं सकते हैं। हमें खुद से मिला देता है और खुद से मिलना सबसे मैं देखा। और पहली बार मैंने खुद को एक चीज की तरह देखा। कोई एहसास नहीं, कोई पहचान नहीं, जो वक्त के साथ मिट रही है। मैंने एक दिन खुद को रोक कर देखा, जैसे कोई घड़ी अचानक चलना भूल जाए। और इस खामोश लम्हे में मैंने महसूस किया कि शायद मैं कभी आगे बढ़ा ही नहीं। मैं बस वहीं खड़ा हूँ जहाँ सब शुरू हुआ था और सब खत्म होने वाला है। ये जो मैं है ये कोई हकीकत नहीं, ये एक तसलसल का फरीब है। ख्यालात का, यादों का और एहसासात का हम इन्हें जोड़ते हैं और इसे अपनी पहचान कहते हैं। मगर ये सब टूट जाए तो क्या बाकी रहता है? मैंने इस सवाल को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो मेरे हाथों से फिसल गया। क्योंकि वो कोई शे नहीं था, वो एक खला था और खला को पकड़ा नहीं जा सकता। मैंने अपने अंदर एक दरार महसूस की जो हर दिन थोड़ी और गहरी हो रही थी। मैंने उसे भरने की कोशिश की, लोगों से, मोहब्बत से, उम्मीद से, मगर वो दरार हर चीज को निगली थी। क्योंकि कुछ चीजें भरी जाते वो बस रहती हैं हमें याद दुलाने के लिए कि हम मुकम्मल नहीं हैं। मैंने वक्त को देखा, वो कोई दरिया नहीं था, वो एक खामोश जख्म था जो कभी भरता नहीं। हम हर लम्हा थोड़े और गुम हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं लोगों को देखा, वो जिंदगी को समझने की कोशिशते हैं। वो पूछते हैं जिंदगी का मकसद क्या है, जबकि सवाल ये होना चाहिए क्या वहाँ कोई मकसद है। और इस सवाल का जवाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम उससे पूछते ही नहीं। मैंने मोहब्बत को करीब से देखा, रोशनी नहीं, वो एक अक्स है हमारे अंदर के खौफ का। अकेले होने से डरते हैं, इसलिए और को अपने साथ बांधते हैं। मगर वो बंधन हकीकत नहीं होता, वो एक आर्जी सहारा होता है। जब वो टूटता है तो वो एक ताखीर है।